एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है किन्हीं दो गिवन नंबर्स की, और ये वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है उन दोनों नंबर्स के। यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन किया है इसलिए क्योंकि ये एक फार्मूला भी है। हम अगर किसी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो ये हमेशा सत्य होगा कि उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। आइए इसको हम प्रूफ भी करते हैं इस क्वेश्चन के जरिए। तो स्टार्ट हम करते हैं। यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं 26 और 91। तो इनके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल के इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। देखिए हमने एक यहाँ पे तरीका भी लिख रखा है कि एलसीएम में सिर्फ एक कॉमन को एक बार लेते हैं और बाकी सबको लेते हैं, और एचसीएफ में सिर्फ कॉमन को लेते हैं। मतलब जो हमारा कॉमन है बेसिकली वही हमारा एचसीएफ होगा, और एलसीएम निकालने के लिए कॉमन को एक बार और बाकी सबको प्रोडक्ट में लेना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 26 का निकालते हैं। तो ये 2 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा 13 बार में, और ये 13 एक बार में 1 आ गया। तो हम 26 को लिख सकते हैं 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, और यहाँ 91 का लिखते हैं। 2 से तो ये नहीं जाएगा, पर ये 3 से नहीं जाएगा, लेकिन ये 7 से चला जाएगा, और 7 से जाएगा 13 बार में, फिर 13 से इसको ले जाएंगे तो ये फाइनली एक बार में चला गया। मतलब 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। 1 लिखे या ना लिखे मैंने पहले ही बता रखा है इस बात को। अब इसमें से हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एलसीएम में मैंने बोला है कि कॉमन को एक बार लेना है, और एचसीएफ में कॉमन ही आंसर होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि दोनों में 13 हमारा दोनों में क्या है, कॉमन है। तो डायरेक्टली हमारा एचसीएफ यही हो गया। और एलसीएम के लिए सबको लेना है और जो कॉमन इनको एक बार लेना है। तो 2 इंटू 7 इंटू, और ये 13 क्या है, कॉमन है, तो इसको एक बार लेंगे। इनका प्रोडक्ट होगा 182, और हमारा एचसीएफ हो गया 13। अब वेरिफिकेशन के लिए हम ऊपर वाले इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट टू नंबर्स। तो एलसीएम है हमारा 182 इंटू एचसीएफ है 13, और हमारा दो नंबर्स है 26 इंटू 91। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट आता है 2366, और ये भी आता है 2366, और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट टू नंबर्स वेरीफाई हो गया। सिमिलरली इसमें हम 510 को इसी प्रकार से निकाल के, 92 को इसी प्रकार से निकाल के, इनको इस फैक्टर के तौर पे लिख के ये प्रोसेस आगे करेंगे। तो हम 510 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही 2 कॉमन है और कोई अंक कॉमन नहीं है। तो एलसीएम हमारा और एचसीएफ कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि एचसीएफ जो कॉमन है वही हो जाएगा, और एलसीएम जो कॉमन है उसको एक बार लेंगे और बाकी सबको प्रोडक्ट में लिख देंगे। तो 3, 5, 17, 2 और इंटू 23, इन सब का प्रोडक्ट होता है 60, और एचसीएफ इतना। इसको वेरीफाई करेंगे हम। वेरीफाई करने के लिए सेम फार्मूला यूज करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए फार्मूला यूज करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारा ये है और एचसीएफ हमारा ये है। वो हमारे दो नंबर्स हैं 510 इंटू 92। इनका प्रोडक्ट है 46,920, और इसका भी प्रोडक्ट है 46,920। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली ये थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, जिसमें 336 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 को आसानी से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3
और इंटू 1 वही अगर लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि एक ये 2 कॉमन है और एक ये 3 कॉमन है। इसमें 2 ही चीज़ कॉमन है, तो इसलिए इसमें हम एलसीएम जब लिखेंगे तो कॉमन को एक ही बार लिखते हैं। जैसे ये 2 कॉमन है तो एक ही बार 2 लिखेंगे, ये 3 कॉमन है तो एक ही बार 3 लिखेंगे, और बाकी सबको प्रोडक्ट में ऐसे लिख देंगे। तो 2 3 बार है, ये 7 है और ये 2 बार 3 है। तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 3024। इसी प्रकार हमने बोला है कि एचसीएफ के लिए सिर्फ कॉमन टर्म्स लेंगे, तो कॉमन है 2 और कॉमन है 3, हो जाएगा 6। इस प्रकार एचसीएफ हो गया 6 और एलसीएम हो गया ये। हम वेरिफिकेशन के लिए वही यूज करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी 336 इंटू 54, और इनका प्रोडक्ट आएगा 18,144, और इसका भी सेम आएगा। इस तरह हम इसको भी बोल सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया। थैंक यू फॉर